मित्रों आपने क्या है वीडियो पर क्लिक किया है तो इससे तो पता चलता है कि आप मैथ सीखने आए हो, लेकिन आप गलती क्या करते हो। जैसे आप वीडियो पर क्लिक किए, देखिए वो कोई क्या है ऐसे इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, कोई मनोरंजन वाली चीजें नहीं कर रहा है, फिर आप क्या करते हो धीरे धीरे स्किप कर छोड़ देते हो वीडियो को। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप मेरे साथ कम से कम 5 से 6 लेक्चर लीजिए। आप मुझे एक वीडियो में जज करने की कोशिश ना कीजिए। तो मित्रों कम से कम आप मेरे साथ 5 से 6 क्लास लीजिए, यानी कि 1 वीक मेरे साथ बने रहिए। फिर आप मुझे स्किप करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो, अनसब्सक्राइब करना चाहते हो, जो कुछ भी आप मेरे साथ करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन मित्रों आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप एक वीडियो में मुझे जज करने की कोशिश न कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तथा फ्रेंड्स आने वाला जो आपका 8-10 लेक्चर है या 5 लेक्चर कम से कम आप मेरा लीजिए। मित्रों आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा, जो आपको प्रॉपर मैथ का लेक्चर मिलता था वो आप लोग को नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एग्जाम चल रहा था तो उसमें मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन मित्रों मैं आगे आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले समय में आपकी जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है तथा जो मैथ की जिम्मेदारी, चाहे जो फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, आपकी अच्छे मार्क्स आएंगे तथा आप अच्छे कॉलेज पाएंगे। ये आप मेरे साथ भरोसा कीजिए, ये आप मुझसे उम्मीद रखिए। तो मित्रों आपने थंबनेल से देखा होगा कि आपका जो चैप्टर है यानी आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रतिशत निकालना, यानी हम प्रतिशत को कैसे निकालें। देखिए मित्रों अगर आपको ये नहीं पता है कि ये प्रतिशत होता क्या है तथा फ्रिक्शन से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यानी भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करना तथा परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना, अगर आपको नहीं पता है तो फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो बना हुआ है, तो जाकर आप देख सकते हो। ये परसेंटेज का हमारा चौथा लेक्चर है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो। देखिए मित्रों अगर प्रतिशत के बारे में बात करें तो कोई भी नंबर आप लेते हो, कोई भी नंबर लेते हो वो अपने आप में 100% होती है। जैसे अगर आप 100 नंबर लेते हो, जैसे यहाँ पर 100 लेते हो आप, तो ये अपने आप में 100 होती है। अगर आप 2 लेते हो तो ये अपने आप में 100 होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा सारी चीज़ कैसे होती है। अगर आप मान लीजिए 300 लेते हो तो ये अपने आप में 100 होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने आप में 100 हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप में 100 हैं। तो मित्रों हर चीज़ अपने आप में 100 होती है। तो आपकी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि 100% होता क्या है। तो कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होगी। निकालना कम से कम समय में, यानी कि कम से कम 10 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। आपके पास क्वेश्चन क्या लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि 340 का 20% आप निकाल कर बताइए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं कि 340 का 20% निकालिए। मैं आपका वेट कर रहा हूं, तब तक आप निकालिए। आप 340 का 20% निकालिए। तो आप हो सकता है ना निकाल पाए क्योंकि आपने कभी परसेंटेज वगैरह ना पढ़ा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देखिए मित्रों जो मेमोरी खाली होती है उसमें कोई चीजें डालना आसान होता है, वही अगर कोई मेमोरी पहले से फिल होती है तो उसको पहले डिलीट करना पड़ता है फिर फिल करना पड़ता है। तो अगर आप एकदम नए हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि परसेंटेज होता क्या है, तो मित्रों आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अब चलिए हम क्या है आपको एक एक चीज समझाते हैं। पहले तो मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको ये ट्रिक, अगर इसको आप ट्रिक भी मान सकते हो या कॉन्सेप्ट मान सकते हो। पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं। जैसे मित्रों अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए x है, कोई नंबर है x है, अगर आपको x का b% निकालना है या आपको y% निकालना है, मान लीजिए y% निकालना है, y% निकालना है। मैंने कहा कि आप x का y% क्या करिए, फाइंड करिए या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करोगे, x को ऐसे लिखोगे और ये हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे यानी गुणा का सिंबल लगाओगे और y लिखोगे, और इस प्रतिशत को हटाने के लिए, परसेंटेज को हटाने के लिए आप 100 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। यही हमारा बेसिक फार्मूला होता है। आप जो बुक में पढ़ते हो, जैसे आपके पास हरिहंत की बुक होगी या विद्या की होगी, तो उसमें आप यही फार्मूला देखते होगे। या फ्रेंड्स आपकी जो क्लास 8 की बुक होती है आप इसमें यही फार्मूला देखते हो। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 340 है, 340 का कितना परसेंट निकालना है, 20%। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। जैसा कि मैंने बताया x के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ पर 340 हो गया, फिर मैंने गुणा का सिंबल लगा दिया, उसके बाद में यहाँ पर 20 हो गया। अपान में ये परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, जो अंश में होता है और वही चीज़ अगर हर में होती हैं तो आपस में वो कैंसिल हो जाती हैं। जैसे आप देखिए 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर है, यानी 1 1 2 0 हो गया, 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा क्या, 34 × 2। जब फ्रेंड्स आप इसको गुणा करोगे तो आपका 34 दूना कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि अगर आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले आप उसको ऐसे लिख लीजिए,
फिर वहाँ पर गुणा का सिंबल लगाइए, फिर 20 और परसेंटेज को हटाने के लिए आप 100 से भाग करिएगा। लेकिन मित्रों ये आपका जो फार्मूला है आपको ये यूज नहीं करना है, और ये जो आपका फार्मूला है जब आप इसका यूज करके निकालते हो तो आपका बहुत समय नष्ट होता है। हालांकि ये फार्मूला है ये गलत नहीं है, ये 100% सही है। वैसे अगर आप इसका यूज करते हो तब भी सही है, लेकिन अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे ट्रिक से भी निकाल सकते हो। वो ट्रिक क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ। आपने एक नंबर 100 तो सुना होगा, देखा भी होगा, लिखते भी हो, तो 100 है। मैंने कहा 100 का 10% निकालिए, तो आप कहोगे 100 का हमारा 10% 10 होगा। यानी आपने एक चीज तो देखा होगा कि एक अंक के यहाँ पर एक अंक के बाद क्या लग रहा है, दशमलव लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि 100 का आप 1% बताइए, तो आप तुरंत बता दोगे कि 100 का 1% 1 होता है। यानी अगर मैं आपसे 100 का कोई भी नंबर पूछता हूं तो आप वही नंबर बता दोगे। जैसे मैंने कहा 100 का 12% बताइए, तो आप 100 का 12 बता दोगे कि 100 का 12% 12 होगा। वहीं अगर आप कोई नंबर ऐसे मिल जाए, 70 मिल जाए, तो आपको ये चीजें निकालने में थोड़ा समस्या होगी। तो यही चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं। देखिए मित्रों, आपने एक चीज तो यहां पर समझ लिया, अगर हम एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो हमारा 10% निकलता है। वहीं अगर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो हमारा 1% निकलता है। बस यही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप 1 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो आपका 10% निकलेगा, अगर आप 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो आपका 1% निकलेगा। तो आप इस चीज को समझ गए। अब देखिए, जैसे हमें 10% निकाल लिए, हम 10% निकाल लिए, अगर हम उसका डबल कर देते हैं तो हमारा 20% हो जाएगा। अगर हमको 25% निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 10% निकला है इसका 2 बार कर कर तथा आधा जोड़ देंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस नंबर को नोट कर लेते हैं। 340 है, 340 का आपको 20% निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 10% यहाँ पर देखिए 340 को लिख लोगे और 1 अंक के बाद दशमलव जैसे आप लगाओगे तो आपका ये क्या निकल आएगा, 34। और हमें ये पता है अगर दशमलव के बाद में 0 लगा है, कोई कितनी बार भी 0 लगा है उसकी वैल्यू नहीं होती है अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर आता है तब इसकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर दशमलव के बाद में अगर 0 लगा है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। वही अगर ये लेफ्ट साइड में भी है तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं लगा है। तो आप समझ गए कि दशमलव के बाद में अगर 0 कितना भी लगा दें उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर हम 1 अंक के बाद दशमलव लगाए तो हमारा 34 निकल आया। अब देखिए, हमें पता है कि ये 10% निकला है, हमें पता है कि हमारा जो 10% निकला है 34, लेकिन हमको निकालना कितना था, 20%। हमको निकालना था 20%। तो 20% आप निकालने के लिए क्या करोगे, हमें पता है कि 10 का अगर दुगुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20%, ये 20%। और जब आप इस साइड में दुगना करते हो, ये इसके उक्कल है, आप जब इस साइड में दुगना करोगे तो इस साइड में दुगना करोगे, नहीं करोगे तो 34 दुगना 68 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि जो इसका 20% निकला हमारा वो आंसर निकला। हो सकता है आप अभी नहीं समझ पाए हैं। चलिए अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 400 यानी कि 400 है। जो मेरे भाई क्या है सीबीएसई बोर्ड से हैं, इंग्लिश समझते हैं, तो मैं उनको बता दूं 16% ऑफ 400 यानी फ्रेंड्स आपको 400 का 16% निकालना है। तो 16% निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आप 10% निकाल लीजिए, फिर आप 5% निकाल लीजिए, फिर आप क्या है 1% निकाल लीजिए। इसके बाद में सारे को ऐड कर दोगे, फिर आपका सारी चीजें निकल आएगी। तो सबसे पहले आप 10% निकालिए, फिर 5% निकालिए, फिर 1% निकालिए, और आप इसको ओनली भी कर सकते हो। आपको एक चीज पता है कि 10% निकालने के लिए हम 1 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10% बराबर कितना आएगा हमारा, 400 है ये, लेकिन हमें पता है कि 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा 10% निकल आएगा। तो यानी 10% बराबर हमारा कितना आया, 40 आया। वहीं अब आगे आपको क्या निकालना है, 5%। हमें एक चीज पता है कि 10 को अगर हम आधा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, यानी 10 का अगर आधा कर देते हैं तो हमारा 5% निकल आएगा। वैसे फ्रेंड्स अगर आपको 5% निकालना है तो क्या करोगे, 40 का भी आधा आप कर दोगे, तो 40 का आधा हमको पता है कि 20 होता है। फिर हमको क्या निकालना है, 1%। 1% निकालने के लिए मैंने बताया है कि आप क्या है 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए। जब आप यहाँ दशमलव लगाओगे तो इस साइड का जो 0 है इसकी वैल्यू कोई नहीं होती है। तो आप समझ गए कि 1% निकालने के लिए, 1% निकालने के लिए यहाँ पर निकल आया, 1% हमारा 4 आ गया। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो आपका 40, 20 यानी आपका टोटल 64 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि आपको अगर 16% निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, एक चीज देखिए, यहाँ पर आपका क्या है 25% है। एक तो आपके पास मेथड है कि आप 10% 10% 2 बार निकालिए,
फिर क्या कर दीजिए 5% उसमें और ऐड कर दीजिए। सेकंड आपके पास मेथड यानी ऑप्शन ये है कि क्या करिए, जैसे 100 दिया हुआ है, 100 अपने आप में 100% है, तो उसको क्या करिए 4 से भाग कर दीजिए। क्या करिए 4 से भाग कर दीजिए, फिर आपका वो चीज़ें निकल आएगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए 25% है, 25% या परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं। तो यानी कि 25 × 25 और ये हमारा 4, यानी कि 1/4 आया। अगर हमको 25% निकालना है तो सीधा सीधा इसे नंबर लिखेंगे, जो नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर जो नंबर है उसको क्या कर देंगे 4 से भाग कर देंगे, और ये हमें पता है कि 12 चौक 48 होता है, तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि अगर आपको निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये हमारा जो चौथा क्वेश्चन आता है, मैं आपको इसको होमवर्क दे रहा हूँ, आप क्या है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 480 का, आप इसी 60 भी ले सकते हो, 480 का 45% कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या करिएगा, आप 50% निकाल लीजिएगा। 480 का 50% जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। और 240 में अभी हम 50% निकाले हैं, और 240 में क्या करना, आप 5% घटा देना, यानी जब आप 50% में 5 घटाओगे तो 45% आएगा। वैसे 240 जो हमारा आया है 50% बराबर, उसमें क्या करिएगा घटा दीजिएगा। अब कितना घटाओगे, 5% घटाओगे। 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, हमारा 10% निकलेगा। और 48 का जब आप आधा करोगे तो 24 निकलेगा, यानी आपको 240 में क्या कर देना है 24 घटा देना है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए हमारा आता है 5th नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5वां आता है, आप कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया हुआ था कि कोई भी नंबर होता है, चाहे आपका 100 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, कोई भी नंबर है तो वो अपने आप में 100% होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1700 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1700 लिखा हुआ है, तो इसका हमें निकालना है 99%, यानी कि 99% हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, हमको पता है कि ये अपने आप में 100% होता है, तो अगर हम 100% में से 1% घटा दें, अगर हम 100 में से 1% घटा दें तो हमारा 99% निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। और एक चीज़ हमें पता है कि अगर हमें 1% निकालना है तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो हमारा 1% 17 निकला, 1% हमारा क्या निकला 17 निकला। तो अगर हम 1700 में से अगर हम 1700 में से अगर हम 17 घटा देते हैं तो हमारा क्या 99% यानी कि 99% निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो आप कहोगे निकल आएगा, यानी हमारा 1683 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये आप सारी चीज़ को समझ गए होंगे। तथा फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई भी संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तथा अगर आपने अभी पूरा वीडियो नहीं देखा है, चाहे आपका फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, तो जाकर देख सकते हो। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाते हैं, तो जो वीडियो आप देख रहे हो इसी के बगल में एक ऐसे एरो करके बना होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा, तो उसको थोड़ा आप स्क्रॉल करिएगा, ऊपर करिएगा, फिर आपको लिखा रहेगा पॉलिटेक्निक मैथ प्लेलिस्ट, पॉलिटेक्निक फिजिक्स प्लेलिस्ट, पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तथा फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तथा अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।